नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किसने दी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी। इसी के साथ बताएंगे कोचिंग सेंटर्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की। साथ ही बताएंगे कैसी है गर्भगृह में विराजमान हुई रामलला की मूर्ति। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज। कहा राम मंदिर समारोह में उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, 6 लोगों की मौत, 1 घायल। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग। वडोदरा बोट हादसे में 18 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर। बोट पलटने से पिकनिक पर गए 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स की हुई थी मौत। गर्भगृह में विराजमान हुए प्रभु श्री राम मूर्ति की पहली तस्वीर आई सामने। कोचिंग सेंटर्स के लिए शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन। कोर्स छोड़ने पर फीस लौटानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, डॉक्टरों को एंटीबायोटिक्स लिखने का बताना होगा कारण। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। खालिस्तानी समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। पन्नू ने ऑडियो मैसेज भेजा है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने अयोध्या में खालिस्तान समर्थक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठा केस बनाया जा रहा है। इसके आगे उसने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहा राम मंदिर समारोह सीएम योगी के लिए हानिकारक होगा। एसएफजे से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जरूरत पड़ने पर राजनीतिक हत्याएं भी हम करेंगे। एसएफजे की तरफ से 22 जनवरी को इसका जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी को भेजे गए धमकी भरे मैसेज में वॉइस रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन से मिली है। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में गुरुवार 18 जनवरी को एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 घायल। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुरुवार रात करीब 8 बजे आग लगने की सूचना मिली। इमारत की पहली मंजिल में आग लगी थी जिससे ऊपर की 3 मंजिलों तक धुआं फैल गया। दमकल के अधिकारियों ने 7 लोगों को बाहर निकाला। सभी को बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। अब बात करते हैं अगली खबर की। गुजरात के वडोदरा में बोट हादसे की घटना में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि गुरुवार 18 जनवरी को वडोदरा के हरणी लेक में नाव पलट गई थी जिस पर स्कूली बच्चे और टीचर्स सवार थे। रेस्क्यू के दौरान 20 लोगों को निकाला गया जिनमें 12 बच्चों और 2 टीचर्स की मौत हो गई। नाव में सवार बाकी 11 बच्चे और 2 टीचर्स को बचा लिया गया है जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज मृतक बच्चों और टीचर्स का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। सबकी उम्र 8 से 13 साल के बीच है। सभी स्कूल की तरफ से लेक में पिकनिक मनाने गए थे। लेक की सैर के दौरान बच्चे और टीचर्स सेल्फी लेने के लिए नाव में एक तरफ आ गए जिससे नाव एक तरफ झुककर पलट गई। अब बात करेंगे अगली खबर की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत कर्मकांड बृहस्पतिवार को गणेश पूजन के साथ शुरू होगी। शुभ मुहूर्त में दोपहर 1:20 पर गणेश, अंबिका और तीर्थ की पूजा की गई। इससे पहले 12:30 बजे रामलला की अचल मूर्ति को आसन पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विराजित कराया गया। पहले दिन करीब 7 घंटे तक पूजन चला। काशी के आचार्य गणेश्वर द्रविड़ और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में पूजन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। रामलला के अचल विग्रह को अभी ढक कर रखा गया है। आवरण 20 जनवरी को हटाया जाएगा। बृहस्पतिवार को ढकी मूर्ति का ही पूजन किया गया। रामलला के अचल विग्रह, गर्भगृह स्थल और यज्ञ मंडप का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया। पूजन के क्रम में ही राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का जलाधिवास व गंधाधिवास हुआ। अब बात करते हैं अगली खबर की। एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने भारत के सभी फार्मासिस्ट एसोसिएशन को लेटर लिखा है।
इसमें फार्मासिस्ट से अपील की गई है कि वे एंटीबायोटिक की दवा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना दें। देश में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़ गया है, जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसान है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले DGHS ने लेटर में डॉक्टर से अपील की है कि वे एंटीमाइक्रोबियल्स दवाओं का ज्यादा बढ़ावा ना दें और आदेशों को प्रभावी रूप सुनिश्चित करें। अगर मरीज को एंटीमाइक्रोबियल्स लेने की सलाह दी जा रही है तो इसका कारण भी बताया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटर में कहा गया है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ग्लोबल तौर पर बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। अब बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करने और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद JEE, नीट और क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई है। स्टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्लासेस में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइन की मदद से देश में कोचिंग संस्थानों के काम करने का लीगल फ्रेमवर्क तय होगा। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।